राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको कार्मिक नंबर 16 के बारे में बताऊंगी। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने आपको कार्मिक नंबर 10 और 13 के बारे में आपको बताया था। तो कार्मिक नंबर 16 जिस किसी का भी जन्मदिन किसी भी महीने की 16 तारीख को आता है तो उनका जो बर्थ डेट है, तिथि है, वो कार्मिक है 16। कार्मिक में एक बार और आपको याद बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि कार्मिक नंबर्स, डेप्थ नंबर्स वो होते हैं जो अपना ऋण साथ लेकर आए, पिछले जन्म का ऋण साथ लेकर आए हैं। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उनका ऋण आप पूरा नहीं करके आए हैं और वही ऋण आप अपने साथ लेकर आए हैं जो आपको इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में, कार्मिक जिनके नंबर्स होते हैं, जीवन में परेशानियां थोड़ी ईश्वर ज़्यादा देते हैं बट उनका साथ भी देते हैं। अगर आप इस जन्म में पॉजिटिव चलते हैं, सकारात्मक रूप से चलते हैं, अपने सोल का जो एम आपको पता चल जाता है तो ईश्वर आपका बहुत साथ देते हैं और आप कामयाब भी होते हैं। तो अपने आप को लक्की मानिएगा। अगर आपका कार्मिक नंबर है तो ये नहीं है कि आप अनलक्की हैं, बल्कि लक्की हैं कि हमें अपना सोल का पर्पस पता चल जाता है इस जीवन में। तो अब हम देखते हैं कि कार्मिक नंबर 16 जो है वो कार्मिक क्यों है, क्या कारण है कि वो कार्मिक नंबर्स की श्रेणी में आया है और उसका सोल का पर्पस क्या है। तो अब हम ये देखते हैं। देखिए, कार्मिक नंबर 16 जो है, इसमें कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम होती है, अहंकार। इनका जो अहंकार है, अहंकार इनको ज़्यादा ही हानि पहुंचाता है। तो वे लोग, जो लोग पिछले जन्म में और लोगों को धोखा दे के आए हैं, वो किसी भी रूप में, जाने अनजाने में उन्होंने किसी को हर्ट किया है, उनको धोखा दिया है, तो उन लोगों को कार्मिक नंबर 16 मिलता है। इन लोगों में अहंकार जो है ज़्यादा पाया जाता है। ये वो लोग होते हैं, ये अपनी जो पिक्चर है ना वो अपने आप ही बना लेते हैं। किसी को भी लेकर उनका जो विश्वास है बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उनके कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है उनका, और उस पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हुए, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एक टाइम के बाद उनको पता चलता है कि जैसा मैं सोचता था मेरा दोस्त उससे बिल्कुल ही अपोजिट है, तो इनका दिल टूट जाता है। ये जीवन में धोखे बहुत खाते हैं। वो यही कारण है कि वो पिछले जो उनका कार्मिक ऋण है वो पूरा करके नहीं आए हैं, पिछले जन्मों में औरों को धोखे देके आए, इसीलिए इस जीवन में उनको धोखे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमें ही ऐसे धोखे क्यों मिल रहे हैं, हर किसी से जीवन में इन्हें धोखे, वो पार्टनरशिप करें या उनका कहीं अफेयर चलता है या उनको मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा इनको धोखे मिलते हैं। क्योंकि ये लेसन यही सीखने आए हैं कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी पे विश्वास ना करें, विश्वास करें, लेकिन अपने आँख कान नाक खोल के रखें, अंधविश्वास ना करें। और इसके साथ साथ आप भी को, स्वयं को भी औरों की बात सुनने की आदत डालनी है। आप लोगों में क्या होता होगा कि अचानक से आप बिना सुने ही आपको इतने हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आप अपने आप को, अहंकार का जो लेवल है आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप किसी और की सुनते ही नहीं हैं। और जब आपको ठोकर लगती है तब आपको ध्यान आता है, हाँ मैं काश मैं जो मेरे को सलाह दे रहे थे, जो मेरे शुभ चिंतक थे, मैं उनकी बातों को सुन लेते। तो आप अपने जीवन में औरों पे अंधा विश्वास करते हैं और उस अंधे विश्वास के कारण आप धोखे खाते हैं। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ धोखे का कारण यही है। उससे आप निराश मत होइएगा अगर आपको धोखे मिल रहे हैं। हाँ, इस वीडियो के बाद आप जरूर सचेत जरूर हो जाइएगा कि हमें औरों की बात भी सुननी चाहिए। सिर्फ अपनी ही जो कहानी जो आप गढ़ लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। तो और आपके बार बार इमोशंस जो हर्ट होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि कहीं ना कहीं आप पिछले जन्मों में आपने औरों के इमोशंस को हर्ट किया है, वही सिचुएशन अब आपके साथ आ रही है। तो इसीलिए आप निराश ना हो। और आपको क्या करना है, आप जीवन में क्या करने आए हैं कि लोगों से मिल कर रहें। लोगों से मिल के आप रहेंगे और अपनी ईगो को साइड में रख के लोगों से मिल कर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात इस नंबर की ये है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ओकल्ट साइंस की ओर इनका बहुत ध्यान होता है। देखिए 1 6 ये दोनों मिलकर 1 + 6 7 केतु, मतलब सन के साथ जो है वीनस, वीनस प्लस केतु, मतलब तीनों मिलकर, तीनों की शक्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। सन के पास पावर है, बहुत ही पावरफुल होते हैं। उसके साथ वीनस है। वीनस जो है वो एक तरह से मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक ग्रह माना जाता है, ऐशो आराम का ग्रह माना जाता है। और इन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, केतु। केतु की भी शक्ति, और केतु जो है बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रह माना गया है। केतु में क्या होता है, केतु में आप अपने अगर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं,
पूजा पाठ में ध्यान होता है अगर आपका, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में, लेकिन उनका ईगो लेवल इतना हाई होता है, वो अपने आप को ही सब कुछ बहुत कुछ मानते हैं, और उनमें गुस्सा इतना होता है कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो आपका जो अंदर से अंतरात्मा जिस साइड आपको लेके जा रही है, ओकल्ट साइंस की ओर आपको लेके जाएगी, पूजा पाठ में आपका ध्यान लगेगा, आपका मेडिटेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में जाते हैं। और अपने तो आपको जीवन में बहुत शांति मिलती है, पीसफुली आपका जीवन चलता है, और जो ये बार बार आपको जीवन में धोखे मिलते हैं, आप इससे भी निजात आपको मिल जाती है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए मेडिटेशन करना, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना। आपकी आत्मा का पर्पज़ ही यही है कि आप अपना, आपका सोल जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि आप उसकी आवाज़ को, सोल की आवाज़ को सुने, अंतर मन की अपनी आवाज़ को सुने, और सुन के उस अपनी इंट्यूशन के साथ काम करें, अंतर मन के साथ आप काम करें। तो डेट 16 आप बहुत ही लकी हैं कि ईश्वर ने आपको इतनी शक्तियाँ दी हैं। आपका उन शक्तियों का आप ठीक से यूज़ करें, ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे। कार्मिक जो जितने भी नंबर्स होते हैं, ईश्वर उनका साथ बहुत देते हैं। और अपनी जो आपकी कमियां हैं, ईगो प्रॉब्लम है, और आप औरों की जैसे बातें बिल्कुल नहीं सुनते हैं, या आपको एकदम से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप मेडिटेशन करें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। राधे राधे।